बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 13 कोमा रूल्स पढ़ेंगे जिससे हमारी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट होती है और इससे जो हमारी इंग्लिश राइटिंग है वो चेंज भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम 13 ऐसे रूल्स पढ़ेंगे कि हम कॉमास को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो कहाँ-कहाँ यूज़ करने चाहिए और अक्सर लोग इसके यूज़ में क्या मिस्टेक्स करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसके बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स बनवानी है तो आप उसके लिए भी मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। Commas are small but powerful tools in writing. They add clarity, prevent confusion, and help express ideas smoothly. Learning the correct comma rules can greatly improve your English writing. तो commas क्या होते हैं? commas बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं राइटिंग के अंदर और उसकी वजह से हमारी जो राइटिंग है वो क्लियर होती है और कन्फ्यूजन से दूर होती है। ज़ाहिर है जब आप एक जैसे फ़र्ज़ करें कुछ नेम है या फिर कोई लिस्ट आप बना रहे हैं, जब आप उसे अलग-अलग उसमें कॉमास को ऐड करके डिफ़ाइन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, किसी चीज़ को स्पेसिफ़ाई कर देना, तो उससे आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाती है और उसके अलावा आइडिया स्मूथली भी जो है वो एक्सप्रेस होते हैं इसके ज़रिए और हमारी जो इंग्लिश राइटिंग है वो इम्प्रूव होती है। पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स देखें आज की वीडियो के तो आज हम 13 एसेंशियल कोमा रूल्स देखेंगे क्लियर राइटिंग्स के लिए। इसका ये पर्पस है और ऑब्जेक्टिव्स ये है लर्न व्हेन एंड वेयर टू यूज़ कोमास, आइडेंटिफाई कोमास मिस्टेक्स, इम्प्रूव सेंटेंस फ्लो एंड एक्यूरेसी। तो हम देखेंगे कि कोमास को हम कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो लोग करते हैं वो भी देखेंगे और सेंटेंसेस का इससे फ्लो और उनमें एक्यूरेसी भी आती है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है यूज़ कॉमास इन अ लिस्ट और सीरीज़। आपको पता है कोई लिस्ट बना रही हैं, सीरीज़ बना रहे हैं तो उसमें हम कॉमास का यूज़ करेंगे। या यूज़ कॉमास टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स है जैसे कि आई बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। तो आपने देखा यहाँ एप्पल्स और बनानास के आगे कॉमा का यूज़ हुआ। अगला जो रूल है वो ये है यूज़ अ कॉमा बिफोर कंजक्शंस इन कंपाउंड सेंटेंसेस। तो हमें कॉमा को कंजक्शंस किससे पहले लगाना होता है जैसे कि एंड से पहले बट और सो। जब इसे हम जॉइन करते हैं इंडिपेंडेंट क्लास से तो उससे पहले हमें कॉमा लगाना होता है जैसे आई वांटेड टू गो बट इट स्टार्टेड रेनिंग। तो बट से पहले हमने गो लगा लिया, ठीक है, सॉरी बट से पहले हमने कॉमा लगा लिया। उसके बाद थर्ड रूल ये है यूज़ अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस। जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जैसे कि आफ्टर डिनर, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। वी वॉच्ड अ मूवी, आपने आफ्टर डिनर आगे आप बता रहे हो वी वॉच्ड अ मूवी, तो यहाँ भी हमने अपना कॉमा जो है वो ऐड कर लिया। उसके बाद है यूज़ कॉमास अराउंड नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। यूज़ कॉमास टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एड्स डिटेल बट इज नॉट वेरी एसेंशियल। तो हम वहाँ भी कॉमा यूज़ करते हैं उस इंफॉर्मेशन को भी दिखाने के लिए या फिर सेट ऑफ करने के लिए जो कि इतनी एसेंशियल तो नहीं होती लेकिन डिटेल ज़रूर ऐड करती है आपके सेंटेंस के अंदर या जो भी आप लिख रहे हैं। जैसे माय ब्रदर हु लिव्स इन कराची इज़ विजिटिंग। आगे है यूज़ कॉमास विद ऑपोजिट्स, अपोजिट्स, अपोजिटिव्स। यूज़ कॉमास विद अपोजिटिव्स। तो अपोजिटिव्स के साथ भी हम जो है वो कॉमा का यूज़ करते हैं। एन अपोजिटिव रीनेम्स अ नाउन एंड शुड बी सराउंडेड बाय कॉमास। जैसे कि मिस्टर अली आवर टीचर इज़ वेरी काइंड। तो यहाँ हम देखें मिस्टर अली के बाद हमने लिखा आवर टीचर, रीनेम कर रहे हैं अपोजिटिव्स इज़ वेरी काइंड, तो हमने यहाँ कॉमा का जो है वो ऐड किया। उसके बाद जो कॉमा है वो डेट्स में, रेसिस में, टाइटल्स में, ये तो बहुत आपको पता है। ये तो यूज़ हमें करना ही होता है जैसे कि मार्च 5 2025, लाहौर पाकिस्तान, जॉन स्मिथ पीएचडी। तो ये डेट्स जो हैं, एड्रेसेस हैं या फिर टाइटल्स हैं उनमें हम कॉमास का यूज़ करते हैं। फिर जो डायरेक्ट एड्रेसेस होते हैं उनमें भी हम कॉमास का यूज़ करते हैं। यूज़ अ कॉमा व्हेन स्पीकिंग डायरेक्टली टू समवन। जब हम किसी से डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, बात करते हैं, तो भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है फिज़ा प्लीज़ एक्सप्लेन दिस अगेन। तो फिज़ा के बाद हमने कॉमा लगाया, हम डायरेक्ट किसी से बात कर रहे हैं।
उसके बाद है यूज़ कॉमास फॉर पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन या फ्रेजेस वो होती हैं जैसे इन फैक्ट, हाउएवर और फॉर एग्जांपल। इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं उन्हें हम पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे शी वाज इन फैक्ट द बेस्ट प्लेयर। अगला रूल है यूज़ कॉमास बिटवीन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। यूज कॉमास बिटवीन एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द सेम नाउन। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो एक ही चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि इट वाज अ लॉन्ग टायरिंग डे। तो डे को दोनों एडजेक्टिव्स डिफाइन करें, चाहे लॉन्ग या टायरिंग, तो इनके दरम्यान में हम कोमा का यूज करेंगे। उसके बाद है यूज कोमास टू प्रिवेंट कंफ्यूजन। व्हेन अ कोमा हेल्प्स क्लैरिफाई मीनिंग। कन्फ्यूजन को मतलब हम प्रिवेंट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम जो है वो कोमा का यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है टू जॉन हैरिसन सीम्ड कॉन्फिडेंट। अगला रूल है यूज कॉमास इन डायलॉग। प्लेस कॉमास बिफोर कोटेशन मार्क्स। डायलॉग्स के अंदर जो है हम कॉमा का यूज करते हैं, जैसे कि शी सेड आई कॉल यू टुमारो। आगे है यूज कॉमास विद टैग क्वेश्चंस, जैसे यू आर कमिंग, आर नॉट यू। क्वेश्चंस के साथ भी हम कॉमास का यूज करते हैं। लास्ट वाला रूल है यूज कॉमास टू सेपरेट कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स। जो एक दूसरे से एलिमेंट कंट्रास्ट कर रहे हों उधर भी हम कॉमास का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है ही इज अ गुड सिंगर नॉट अ ग्रेट वन। तो यहाँ हमने कॉमा का यूज किया जैसे सिंगर के बाद। आगे कॉमन मिस्टेक्स जो है जो की जाती हैं वो ये है कि मिसिंग कॉमास इन लिस्ट और आफ्टर इंट्रोडक्शंस, एडिंग कॉमास अननेसेसरली, कंफ्यूजिंग कॉमास विद सेमीकोलंस, फॉरगेटिंग कॉमास अराउंड नॉन एसेंशियल क्लॉजेस। तो सेमीकोलंस के साथ भी इन दोनों में डिफरेंस है कॉमास और सेमीकोलन में, लेकिन लोग अक्सर इसे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट या फिर आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद कॉमा का ना यूज़ करना, फिर कॉमास अननेसेसरली यूज़ कर देना, या कॉमर्स को जहाँ आपको यूज़ करना है अराउंड अननोन इसेंशियल क्लॉजेस वहाँ ना यूज़ करना। ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। आज जो टिप्स आप की है जो आप याद रखेंगे वो ये हैं कि रीड सेंटेंसेस अलाउड, पॉज नेचुरली, आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस, रिमूव टेस्ट इफ फ्रेजेस कैन बी रिमूव्ड, यूज़ कॉमर्स, फॉलो स्टैंडर्ड ग्रामर गाइड्स, एपीए या एमएलए जो है वो आप यूज़ करें। और ये सारी टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप जो हो कोमा का यूज़ जो हो वो ईज़िली कर सकते हो, कि आप ज़रा सेंटेंसेस को लाउड करो, जहाँ पॉज़ है वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज़ का पता हो, और इसके अलावा अपने कोमा का जो है वो अच्छा यूज़ करने के लिए आप एपीए या एमएलए जैसे जो ग्रामर गाइड्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस एक्टिविटी यही है, इसी तरह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। correct the commas in this example before when I eat I like to watch TV and talk to friends. After when I eat I like to watch TV and talk to friends. ट्राई क्रिएटिंग योर ओन एग्जाम्पल। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसमें दी है, और आप अपनी भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि वो ठीक है या गलत है। उसके बाद आज का अगर हम समराइज़ करें तो हमने 13 कॉमन जो कोमा रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ा, ताकि हमारी जो क्लैरिटी है या फिर या जो एक्यूरेसी है वो हमारे सेंटेंसेस में बढ़े। और आई होप कि इन 13 रूल्स में से अगर आपने 5 to 6 भी लर्न किए हैं तो आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो सकती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अप्लाई दीज इन एसेज, ईमेल्स एंड स्टोरीज। आज की वीडियो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।